हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है Citroen C3 एयरक्रॉस एंड द अदर कार इज दिस Hyundai Creta की N9। अब N9 जो है वो एक नई सीरीज है एंड आपने जनरली Hyundai के बहुत सारे प्रोडक्ट जिनमें से i20 एंड Creta एंड साथ साथ वेन्यू भी जो है N9 वर्जन में देखा। अभी थोड़े से परफॉर्मेंस एंड है, लेकिन आज हम इसको डायरेक्ट ट्रैवल करेंगे Citroen C3 एयरक्रॉस के साथ में। इनके परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं और स्ट्रेट अवे लेके चलते हैं आपको क्विक कंपैरिजन में। दोस्तों वैसे तो दोनों ही गाड़ियों का बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में ये एंड हो जाती है उसमें तकरीबन 6 लाख रुपए और जोड़ोगे तो N9 सीरीज आएगी। अब ये N9 सीरीज जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, बट अगर आप क्रेटा के नॉर्मल वर्जन से या बेस वेरिएंट या बेस से ऊपर वाले वेरिएंट से भी अगर आप प्रभावित हो तो क्या आपको क्रेटा वो वाला वर्जन लेना चाहिए, लोअर वर्जन लेना चाहिए, या आपको जाना चाहिए C3 एयरक्रॉस के साथ? चलिए जानते हैं। ये है C3 एयरक्रॉस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। जस्ट लुक एट द फ्रंट प्रोफाइल, डुअल टोन ट्रीटमेंट, यहाँ पे बहुत सारा क्रोम का इफेक्ट एंड बहुत सारे जो है वो यहाँ पर आप देखोगे पैटर्न्स जो एक्चुअली हीट कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। यहाँ पर जो पैटर्न्स दिए गए हैं, होज दिए गए हैं और पोर्ट्स दिए गए हैं। मैं ये कहूँ इसके जस्ट पीछे आप इंटरकूलर भी देखोगे एंड इसके जस्ट पीछे रेडिएटर एंड कंडेंसर ग्रिल, ये दोनों ही विजिबल भी है। Citroen की बैजिंग इधर, जस्ट लुक एट दीज लैंप्स, रेगुलर लैंप ही हैं, इनमें कोई शोशाबाजी नहीं है। हेलोजन पार्ट पर एंड DRL यहाँ पर। अटेंशन टू डिटेल देखिए, Citroen की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, ये काफी कमाल की लग रही है एंड दीज आर हेलोजन रन फॉग लैंप यूनिट्स है। अगर हम क्रेटा की तरफ बढ़े तो यू गेट दिस कनेक्टेड DRL, बहुत अमेजिंग लगती है। पियानो फिनिशिंग जो है अक्रॉस द बॉडी आपको देखने को नजर आएगी, बहुत सारे पैटर्न्स के अंदर। अगर आप रेगुलर क्रेटा लेते हैं तो ये वाला जो बम्पर है वो रीडिजाइन नजर आएगा, आपको काफी अलग देखने को नजर आएगा, बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा लग रहा है। N9 की पैचिंग इधर, दीज आर द स्प्लिट हेडलाइट यूनिट्स हेयर और LED पार्ट पर ही रखे गए हैं। 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। आपको 4 पार्किंग सेंसर्स, ADAS एंड वो तमाम 360 डिग्री कैमरा वो जो है देखने को नजर आएंगे। बट इफ यू आर बाइंग द लोअर वर्जन यू वोंट बी गेटिंग एनी ऑफ देम। देखो C3 एयरक्रॉस के साथ में एडवांटेज है उसकी लेंथ। ये 4.32 मीटर्स की लंबी इसकी जो है लेंथ है, विड्थ भी जो है अच्छी है एंड हाइट भी जो है वो इसकी अच्छी यहां पर दी गई है। बट इसके साथ में एक चीज और है, व्हील बेस ज्यादा दिया गया है, जिसकी वजह से आप 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन में भी इसे खरीद सकते हो। यानी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको सीधा थर्ड रो में डालो एंड सेकंड रो एंड फर्स्ट रो वो आपको डेडिकेटेड कर दी जाएगी। यानी कि स्पेस मैनेजमेंट एंड सीटिंग ऑप्शन में ये हमेशा टॉप नॉच है। इधर चलते हैं, दीज आर द एलॉय व्हील्स, यहां पर जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स है, 215/60 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं एंड इनकी जो सस्पेंशन है वो मुझे काफी अच्छे लगे। उनको धीरे धीरे करके जो है वो हम लोग ड्राइव सेक्शन में कवर करेंगे। यहां अगर आप देखेंगे तो ये आपको ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट नजर आएगी, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है एंड काफी डार्क ब्लू कलर भी है। आपको टर्न इंडिकेटर इधर ही ऑफर होते हुए नजर आएंगे। नो 360 डिग्री कैमरा और बहुत ही रेगुलर जो है वो आपके पास में हैंडल बार्स, डोर हैंडल बार्स देखने को नजर आएंगे। आपको ऊपर भी जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आएंगे ये रूफ रेल्स एंड यहाँ पर भी चारों तरफ प्लास्टिक की क्लैडिंग है एंड ये फ्यूल लिड, इसके साथ में रियर में कुछ इस तरीके का पैटर्न। दोस्तों क्योंकि ये परफॉर्मेंस एडिशन है तो आपको जो इसकी थ्रू आउट द बॉडी ट्रीटमेंट देखने को नजर आएगी वो एक ही टोन में, यानी कि ब्लैक टोन में। चाहे आप इसका रूफ रेल देखो या फिर ये ऊपर विंडो लाइन देखे, इस तरफ भी जो पैटर्न है बॉडी कलर ही आपको जो है वो यहाँ पे हैंडल बार भी देखने को नजर आएंगे। नीचे प्लास्टिक की क्लैडिंग, तो मोनोटोन रखा गया है, ऊपर से नीचे बस शेड्स डिफरेंट किए गए हैं, बट डार्कर एंड पर रखा गया है ताकि एक परफॉर्मेंस जो है वो झलके। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो 18 इंचेस के टायर्स हैं, 215/55 एस्पेक्ट रेशियो है, कम प्रोफाइल रखी गई है ताकि ग्रिप जो है वो ज्यादा बेहतर मिले और यहाँ पे राइड क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो। इनफैक्ट द कैलिपर्स आर आल्सो रेड कलर्ड, क्योंकि रेड से जो है वो आपको चारों तरफ हाइलाइट्स देखने को नजर आएंगे, जैसे कि ये वाला पैटर्न, यहाँ पर भी रेड इंसर्ट है एंड ये जो है वो पीछे तक होते हुए जाते हैं। इनफैक्ट यू गेट डुअल डिस्क ब्रेक्स एंड जस्ट बिकॉज इट इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का एक फर्दर मॉडिफिकेशन है N9, इसी वजह से पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स में देखने को नजर आएंगे। इफ यू आर बाइंग अ लोअर वर्जन विच इज कंपेरेबल विद Citroen C3 एयरक्रॉस प्राइस, यू वोंट बी गेटिंग द रियर डिस्क ब्रेक्स। दोस्तों ये है पीछे की प्रोफाइल। पीछे की प्रोफाइल से C3 एयरक्रॉस काफी अच्छी लगती है देखने में। यहाँ पर जो है वो LED टेल लाइट यूनिट्स हैं, टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर यूनिट्स हैं। यहाँ पर भी 2 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को नजर आएंगे विद रिफ्लेक्टर्स एंड काफी अच्छा लग रहा है। हाई माउंटेड
स्टॉप लैम्प के साथ में एक स्पॉइलर भी है जिसको आपने दूसरे कलर में देखोगे, डार्क ब्लू कलर टोन में यहाँ देखने को नजर आएंगे। एक शार्क फिन एंटेना, वाइपर, डिफॉगर एंड सिट्रोन की बैजिंग, इधर C3 एयरक्रॉस की बैजिंग, वो तमाम चीजें आपको यहीं देखने को नजर आएंगी। यू ऑल्सो गेट अ रियर पार्किंग कैमरा हेयर, बट केवल 2 ही पार्किंग सेंसर्स हैं। इसको ओपन करते हैं दोस्तों, ये है इसकी बूट स्पेस। 444 लीटर की जो बूट स्पेस है वो सफिशिएंट इनफ है टू कैरी अ पर्सन हु इज एज हैवी एज 100 kgs। सो मेरी हाइट भी 5 फुट 10 इंच के करीब है, तो इस हिसाब से ये तो मेरे को पूरा का पूरा ही एब्जॉर्ब कर लेगी। बूट जो है वो काफी बड़ी है, बट देयर आर मोर प्रॉब्लम्स विद दिस बूट, और वो है हल्का सा लोडिंग लिप। यहाँ पर जो हल्की सी लोडिंग लिप है, एंड यू डोंट गेट एनी 60 to 40 स्प्लिटेबल सीट्स। ये थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था, एंड वो नहीं मिलती है आपको। और शायद इस वजह से, क्योंकि आपको 5+2 में भी ये जो है वो ऑफर की जाती है, एंड 5+2 में अगर ऑफर की जाती है, फॉर एग्जांपल आपको थर्ड रो चाहिए, तो जो है वो थर्ड रो के लिए 2 सीटिंग ऑप्शन यहाँ पर है जो रिमूवेबल है। उसके बाद 60 to 40 स्प्लिट होना थोड़ा सा जो है वो और काम करना पड़ता है, इस वजह से शायद स्किप कर दिया गया है। और ये पार्सल ट्रे यहाँ पर ऑफर की गई है जो फोल्ड हो जाती है, एंड अगेन अच्छा खासा बूट आपको यहां पर मिलता है। दोस्तों ये है क्रेटा इनलाइन का रियर वर्जन, और रियर से क्रेटा इनलाइन बहुत लुक लाइक है नॉर्मल क्रेटा से। अगर आप ये बम्पर छोड़ दें तो ऊपर से जो है जितनी भी चीजें हैं वो तमाम चीजें सेम ही है, जैसे कि ये कनेक्टेड LED टेल लैंप्स, इनलाइन की बैजिंग हेयर, एंड यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लैंप देखने को नजर आता है विद अ क्रेटा बैज। यहाँ पर डिफॉगर एंड वाइपर सेट, इसके साथ में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स। बट ये जो स्पॉइलर है ये मुझे काफी पसंद आ रहा है, ये काफी अच्छा है, एंड इसके साथ में ऊपर एंड बॉटम 2 स्टेजेस जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपके पास में शार्क फिन एंटेना है, एंड अगेन अगर मैं इसको खोलूं तो यू गेट 425 लीटर की बूट, जो कि काफी है, बट ये फ्लैट बॉटम होने की वजह से आप इस पे बैठ सकते हो। इसके राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में छोटी छोटी स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा हिलती हैं लेकिन वो छोटी हैं तो आप यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हो। दोनों ही गाड़ियों में जो है वो लाइट ज़रूर मिलती है, बट यहाँ पे बोस के स्पीकर्स दिए गए हैं जो काउंट एक्चुअली होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आपके पास में 2+2 4 पार्किंग सेंसर तो है ही, बट डिफ्यूजर यूनिट भी नीचे जो दी गई है विद डुअल एग्जॉस्ट एंड अ 360 डिग्री कैमरा हेयर। अमेजिंग जॉब डन बाय Hyundai यहाँ पे। चलिए अब इंटीरियर्स में चलते हैं, उसके बाद आपको लेके चलेंगे ड्राइव पे। दोस्तों ये है इसकी फर्स्ट रो, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो वो तमाम चीजें हैं जो आपको एक्चुअली डेली यूज के लिए चाहिए। ये बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, बट हाँ आप इसको फीचर लेस तो नहीं कह सकते हो। आप जो प्राइस आप पे कर रहे हो उस प्राइस में वो तमाम चीजें आपको देखने में नजर आती हैं। आपके पास में है ये नॉर्मल की फॉब, और ये जो की फॉब है वो लॉक एंड लॉक बटन के साथ में आता है, बहुत ही बेसिक लगती है। आपको एंट्री लेवल जो गाड़ियां हैं उसके जैसी जो है उसकी की फॉब लगेगी। एंड यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, और जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो एयर कंडीशनिंग यूनिट एंड ये तमाम चीज़ें जो है एक्टिवेट हो जाएंगी। आपके पास में एक लैंप है, एक IRBM है जो आप डे एंड नाइट फंक्शन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है विद डिसेंट साउंड क्वालिटी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है आपके पास में, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। 12 वोल्ट का DC सप्लाई है एंड USB-B है, कोई भी USB-C टाइप अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टोरेज स्पेसेस बहुत सारी हैं यहीं पे देखने को नजर आएगी। आर्मरेस्ट भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा, एंड मैनुअली 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर हो रही है। यहाँ पर जो स्टीयरिंग कॉलम है उसके ऊपर कोई भी क्रूज कंट्रोल के स्विचेस नहीं नजर आएंगे, क्योंकि एक्चुअली में ऑफर नहीं किया गया है। तो फ्लैट बॉटम है, लेकिन लेदरेट टच के साथ में जरूर इंट्रोड्यूस है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सिट्रोन की बैजिंग, कंप्लीटली LED MID या मैं कहूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर के साथ में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल इसके ORVMs हैं, एंड वो तमाम चीज़ें यहीं पर ऑफर की गई हैं दोस्तों। वो तो कमाल की हैं। यहाँ पर थंब कंटूर्स भी ऑफर किए गए हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड यू गेट अ सन वाइजर विदाउट एनी कार्ड होल्डर, यू गेट अ वैनिटी वाइजर। यहाँ पर जो जरूर आपके पास में मिरर है। सीट्स आर कंफर्टेबल, लेदरेट टच के साथ में है। आपके पास में इंडिपेंडेंट आर्मरेस्ट है, तो थोड़ा सा परेशान जरूर करता है जब आप गियर चेंज करते हो, बट ठीक है, यू एटलीस्ट गेट वन। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे दी गई है। आपके पास में विंडो के कंट्रोल्स है, बट ये जो विंडो के कंट्रोल्स हैं ये फ्रंट के ऑफर किए गए हैं, जो रियर के हैं वो आपको यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा। तो आपको या तो हाथ पीछे से लेके इधर एक्सेस करना पड़ेगा, या फिर
आपको ये आर्मरेस्ट हटाना पड़ेगा, तब आप एक्सेस कर पाओगे। तो एक्सेसिबिलिटी का लेके थोड़ा सा आपको जो है वो इशू जरूर लग सकता है। ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके का प्रैक्टिकल ग्लव बॉक्स है, पेन होल्डर है, कार्ड होल्डर है एंड तमाम चीजें आपको इसी के साथ में दी गई हैं। चलिए क्रेटा को जानते हैं। दोस्तों क्रेटा कम्स विद लॉट ऑफ फीचर्स। अगर आप देखें तो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं यहाँ पे। इनफैक्ट यू गेट अ स्पोर्टियर स्टीयरिंग कॉलम जो लेदर टच के साथ में तो आता है, बट उसके साथ में पेडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। यू गेट अ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, यू ऑल्सो गेट अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये ना सीमलेस डिजाइन काफी लगता है और काफी मजेदार है। आप बहुत सारी चीजें जो है एंगेज कर सकते हो यहाँ पे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से। तो आप चाहो तो कनेक्टिंग फीचर्स जो सिट्रो के अंदर 35 आती हैं, यहाँ पे 50 प्लस 60 प्लस जो है वो फीचर्स आपको इंट्रोड्यूस होती हुई नजर आने वाली हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी, क्योंकि आपको जब आपने पैसा डाला है, आप तकरीबन ये ऑन रोड आपको कॉस्ट करती हुई नजर आएगी समवेयर अराउंड 23 लाख रुपये, जबकि C3 एयरक्रॉस आपको 15 साढ़े 15 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती हुई नजर आएगी, इसको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। तो ऐसे में तकरीबन 8 लाख का अंतर है, और वो 8 लाख कहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं, वो इन जगह पर रिफ्लेक्ट होती है। और जैसे कि आप ड्राइव मोड्स देख सकते हो, ट्रैक्शन मोड्स देख सकते हो, यू ऑल्सो गेट इलेक्ट्रिक पार्किंग, यू ऑल्सो गेट ऑटो होल्ड, यू गेट वेंटिलेटेड सीट्स, यू गेट DRVM। तो वो तमाम चीज़ें आपको जो है वो यहीं पर देखने को नज़र आने वाली हैं। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, सनवाइजर के साथ में कार्ड होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन कोई लैंप नहीं है, वो लैंप जरूर आना चाहिए था। एम्बियंट लाइट्स है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर फिट इन है। इनफैक्ट जो इसकी MID है वो ज्यादा अच्छी रिजोल्यूशन के साथ में आती है, एक अच्छा आपको जो है वो लुक यहाँ पर ऑफर करती है। राइट साइड में आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, पार्किंग असिस्टेंस का बटन है एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको जो है वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं। आपको हाथ से जो है वो उसको मैनुअली नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। इनफैक्ट आर्मरेस्ट भी कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिलता है यहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहीं पर ऑफर कर देती है Hyundai, बट एट अ कॉस्ट। ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे फॉर इट, एंड इफ यू वांट टू कट द प्राइसेस यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर Citroen C3 एयरक्रॉस। दोस्तों ये है C3 एयरक्रॉस की सेकंड रो। अब यहाँ पर आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम मिलता है। इनफैक्ट यू गेट अच्छा खासा हेड रूम, शोल्डर रूम भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, ग्रैब हैंडल है, यू ऑल्सो गेट अ वैनिटी लाइट, आपके पास आर्मरेस्ट है। वो तमाम चीज़ें आपके पास में यहाँ पर है, बट क्या नहीं है, वो दो चीज़ जो बहुत मेजर चीज़ है वो मिसिंग है। एक तो रियर में आपको AC के वेंट्स नहीं मिलते हैं, सेकंड रो में कोई भी AC का वेंट नहीं है सैडली। एंड यहाँ पर 2 पोर्ट्स दिए गए हैं USB B टाइप, कोई भी C टाइप पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि पीछे होना चाहिए था वो है विंडो के कंट्रोल्स। जो विंडो के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ ना देकर एक्चुअली यहाँ देंगे, थोड़ा सा ट्रबलिंग है, लेकिन ठीक है, आपको उठना पड़ेगा और विंडो के कंट्रोल यहाँ से एक्सेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है अवेलेबल है, जैसे कि पॉकेट होल्डर्स हैं आपके पास में, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर है आपके पास में, डिसेंट म्यूजिक सिस्टम है जिसकी साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली बॉस लेवल तो नहीं है, बट ठीक है, इट गेट्स द जॉब डन। यहाँ पे आपके पास में 2 आर्मरेस्ट मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल है, तो वो चीज़ों के साथ में तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, बट ठीक है, जैसा पैसा वैसी चीज़ें। ये एक ट्रू वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन पे आने वाली गाड़ी है। अगर आपको चाहिए कि मैं जितना पैसा दे रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिल जाए, तो मेरे ख्याल में ये गाड़ी आपके लिए है। चलिए क्रेटा के अंदर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये है सेकंड रो, और यहाँ पर मैं नो डाउट कह सकता हूँ कि नी रूम एंड लेग रूम जो है वो डिसेंट है। दोज आर नॉट एज गुड एज C3 एयरक्रॉस। शोल्डर रूम तकरीबन दोनों ही गाड़ियों का सेम है। यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिलता है विद अ कुशन और ग्रैब हैंडल मिलता है विदाउट एनी कोट हुक, बट इंडिविजुअल लैंप एंड ये पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को नजर आएगी बड़ी सी, जो C3 एयरक्रॉस के अंदर नहीं दी गई है। अगेन पीछे AC के वेंट्स आते हैं, USB-C टाइप आती है, छोटी सी स्टोरेज स्पेस आती है। तो वो तमाम चीज़ें जो C3 एयरक्रॉस में मिस कर दी गई हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नजर आएंगी, एंड एक्चुअली एट अ कॉस्ट। तो आपको पैसा देना पड़ेगा और उसी चीज़ का जो है वो यहाँ पर सुविधाएं अवेलेबल है। इट ऑल्सो गेट्स एन ADAS, तो वो तमाम चीज़ें ज़रूर यहाँ पर हैं। बस क्रेटा को अगर आप चला रहे हो, लेकिन अगर आप उसका 1.5 TGDI इंजन चला रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस भर के इसमें नजर आएगा। वो 160 PS की पावर आपके पास में जस्ट 1 थ्रॉटल अवे होगी। आप थोड़ा सा थ्रॉटल और रिस्पॉन्स दीजिए एंड यू आर गुड टू गो।
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है इसके अंदर, जिसको बनाता है और भी ज़्यादा बेहतरीन। वैसे तो इसमें DSG यूनिट आता है, नॉट 80 टू बी वेरी फ्रैंक, और 80 हम जनरली जो है टॉक कन्वर्टर यूनिट के लिए कहते हैं, लेकिन आप DSG जो है वो यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग जो है वो आपको यहाँ पर DSG यूनिट देखने को नजर आएगी। और चीज़ें जैसे कि इंजन के साथ साथ जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो भी थोड़ा हार्डर एंड पर ट्वीक किया गया है। वो सारे पॉटहोल्स तो एब्जॉर्ब कर ही लेता है, लेकिन उसके साथ में एक ये है कि अगर आप रफ रोड ज़्यादा कवर कर रहे हो तो वो ज़रूर आपको जो है वो हल्का सा अनईजीनेस प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये इसका बेनिफिट क्या है वो आप जो है महसूस करोगे कहाँ पर, जब आप पहुंचोगे हाईवेज पे ये इतना स्टेबल कर देगा, ये सस्पेंशन की अननेसेसरी जो बॉडी रोल इंट्रोड्यूस हुई है वो भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आपके पास तमाम फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि एर्गोनॉमिकली हम देखें तो सारी चीज़ें जो है मेरे हाथों के पास में ही हैं। इतने सारे कंट्रोल्स हैं कि कभी कभी तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर कर दिया गया है यहाँ पे, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ भी मैनुअल फंक्शन नहीं है, तो आपको ये रियलाइज होगा कि आप एक बहुत ही स्मार्ट कार चला रहे हो, बहुत ही फीचर रिच अपडेटेड गाड़ी चला रहे हो। अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे कमर पे भी जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स इफेक्टिवली यहाँ पे काम कर रही हैं, तो इस वजह से आपको ही रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, मतलब आपने पैसा डाला है तो आपको उस लिहाज की फीचर्स भी जो है यहाँ पर मिल रही है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज गुड बिकॉज यू गेट डुअल डिस्क ब्रेक्स, यहाँ पर ABS विद EBD भी आपको ऑफर की गई हैं, एंड एक्टिव के साथ में पैसिव फीचर्स भी आपको बहुत सारी यहाँ पर दे दी गई हैं, जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन पैकेज बनती हुई नजर आती है। यू ऑल्सो गेट पैडल शिफ्टर्स हेयर, अगर आप चाहो तो उसको स्पोर्ट्स मोड पे डालिए एंड पैडल शिफ्टर्स पे जो है वो यहाँ पर कमाल उसको जो है वो करने दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा कमाल करती हुई नज़र आने वाली है यहाँ पे। गुड लुकिंग, गुड वाइब हेयर एंड अमेजिंग कार एक्चुअल में। तो मुझे तो इसको काफ़ी क्रूज़ करने में फ़िलहाल मज़ा आ रहा है। आपके पास में हमेशा पावर रहती है, आपके पास में कभी भी पावर लॉस यहाँ पर जो है वो नहीं रहता है। एडास फीचर्स हैं इसके अंदर, तो एडास आने की वजह से आप हमेशा से एक्टिवली तो हो ही, पैसिवली भी जो है वो सेफ रहोगे। वो तमाम फीचर्स जो है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं जो एक्चुअली में सिट्रोन C3 एयरक्रॉस के अंदर नहीं आती है। स्टीयरिंग इज गुड, उसको होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सस्पेंशन जैसे मैंने बताया था वो भी अच्छे हैं, एंड एक कमाल की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आपको स्पोर्ट्स मोड पे डालोगे तो ये पूरे डायल्स जो हैं वो रेड हो जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर भी इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो ये पूरी स्क्रीन जो है वो आपको एक हाई एंड गाड़ी का जो है वो फील कराने वाली है। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग यूनिट मुझे इसकी ज़्यादा बेहतर लग रही है कंपैरेटिव टू C3 एयरक्रॉस। उसके एक और रीज़न है, अगर आप सेकंड रो में जाएंगे तो वहाँ पे AC के वेंट्स भी ऑफर किए गए हैं जो कि C3 एयरक्रॉस के अंदर नहीं है, तो उसको केबिन को थोड़ा सा कूल डाउन करने में टाइम ज़रूर लगता है। चलिए अब चलते हैं C3 एयरक्रॉस की ड्राइव। गाइस, ये जो इंजन इस्तेमाल किया गया है ये क्रेटा के कंपैरिजन तो लेस पावर प्रोड्यूस करता है, बट अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आपको चाहिए एक ऐसा इंजन जो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा हो, पैसा कम हो, मेरे ख्याल में ये इंजन बेहतरीन है एंड वर्थ एवरी पेनी भी यहाँ पर आपको फील कराएगा। कुछ और चीज़ें जैसे कि आप अगर सिटी में चला रहे हैं तो उसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है, सॉफ्टर एंड पर ही है, और इसका स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेदरी टच है, तो वो फील तो ज़रूर आपको देता है। वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर फील करवा देता है। AC की परफॉर्मेंस जो है वो इसकी अच्छी है, और लेकिन जो सेकंड रो है वहाँ पर AC वेंट्स ना होने की वजह से कूलिंग इफेक्टिवली नहीं हो पाती है, वो उसका थोड़ा सा आपको रियलाइज़ होगा। सस्पेंशन सेटअप आर ग्रेटली ट्यून्ड, और जब हम इसके सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली में आपको एक चीज़ तो अच्छी खासी नज़र आने वाली है कि पॉट होल्स बहुत ईजिली कवर कर लेती है, आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। अच्छे सस्पेंशन सेटअप्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, एंड थैंक गॉड कि वो हाईवेज में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो अच्छी स्टेबिलिटी ग्रिप आपको जो है वो यहाँ पर देंगे और हैंडलिंग भी ऑफर करेंगे। गाइस, स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी अच्छा है, लाइटर एंड पर ही है। आपको कॉम्प्लेक्स जगहों में अगर निकलना है या मार्केट प्लेसेस में निकलना है तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। सॉफ्टर एंड पर ही है, आपको ज़्यादा जान नहीं लगानी पड़ेगी, ज़्यादा पावर जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा जस्ट टू रोटेट इट, और उस लिहाज से ये एक परफेक्ट स्टीयरिंग है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी इज़ गुड, भले ही इसके अंदर फ्रंट में ही जो है वो डिस्क ब्रेक्स दिए गए हों, लेकिन जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है, एट पार है। सिट्रोन अपने बेस वेरिएंट एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट दोनों में ही डुअल एयरबैग्स के साथ में आती है, जबकि क्रेटा की जो बेस वेरिएंट है वहीं से 6 एयरबैग्स ऑफर होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्रेटा अपने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में एडास भी ऑफर करती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेशन ज़रूर आपको लगेगा।
व्यू अच्छा है इसका, अगर आप देखेंगे तो बोनेट विजिबल है एंड क्लस्ट्रोफोबिक जगह पर मार्केट प्लेसेस में निकलने में कोई भी आपको समस्या नहीं होने वाली। एबीसी पेडल में डिस्टेंस भी काफ़ी है, तो अगर आपको पैनिक ब्रेक मारना है तो ऐसा नहीं है कि आपका पैर जो है वो एक दूसरे पैर के ऊपर आ जाए या ओवरलैप कर जाए, तो उसकी भी समस्या नहीं होगी। इन्फोटेनमेंट सिस्टम इज गुड, एर्गोनॉमिकली ये जो है वो सारी चीज़ें आपके हाथ के आसपास ही रहती हैं, तो एर्गोनॉमिकली वाइज भी ये मुझे लगता है कि काफ़ी सही है, एटलीस्ट फॉर अ पर्सन हु इज़ एज गुड एज माई प्रोफाइल इज़, तो ये ज़रूर है। I can't believe myself.